रात के ठीक 4 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे शहर ने सांस लेना बंद कर दिया हो। पुराने रेलवे फाटक के पास बना वो ऑटो स्टैंड, जहां दिन में भीड़ होती थी, लेकिन रात होते ही वो जगह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगने लगती थी। वहीं एक कोने में अपने ऑटो में बैठा था मनोहर। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मनोहर रोज की तरह घर नहीं गया था, क्योंकि आज मंगलवार था, और मंगलवार की रात यहां कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही हिल रही थीं। स्टैंड की ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, जैसे किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी का इशारा दे रही हो। मनोहर ने घड़ी देखी, 4:15। उसका दिल तेज धड़कने लगा, और तभी वो दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत, बाल बिखरे हुए, पैर नंगे, और चेहरा इतना शांत जैसे किसी को किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो बिना आवाज किए ऑटो के पास आकर खड़ी हो गई। मनोहर ने सूखा सा घूंट निगला। कहां जाना है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, शांति नगर। मनोहर के हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। शांति नगर, वही नाम। ऑटो स्टार्ट हो गया, बिना किसी और सवाल के। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ टायरों की आवाज और ऑटो की हेडलाइट में भागती सड़क। मनोहर शीशे में बार बार पीछे देखता रहा। औरत सीधी बैठी थी, न हिली न कुछ बोली, लेकिन मनोहर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, बहुत गौर से। अचानक हवा में सड़ांध सी फैल गई, जली हुई लकड़ी जैसी गंध। मनोहर ने हिम्मत करके पूछा, आप रोज इसी वक्त क्यों आती हैं? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पीछे से आवाज आई, क्योंकि इसी वक्त मैं मरी थी। ऑटो झटके से बंद हो गया। मनोहर की सांस अटक गई। उसने घबराकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। ऑटो के अंदर बर्फ जैसी ठंडक भर गई। सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। मनोहर उस रात भागता हुआ घर पहुंचा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही आवाज कानों में गूंजती रही, इसी वक्त में मरी थी। अगले दिन उसने शांति नगर के बारे में पूछताछ की। जो पता चला, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल पहले शांति नगर में भीषण आग लगी थी। पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई थी। कहा जाता था कि एक औरत अपने घर से निकल नहीं पाई और आग में जिंदा जल गई, और तब से हर मंगलवार रात वो किसी सवारी की तलाश में निकलती है। मनोहर डर गया था, लेकिन किसी अजीब वजह से वो दोबारा वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाया। अगला मंगलवार आया, रात 4:15। वो फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज देर हो गई, उसने कहा। मनोहर का गला सूख गया, लेकिन उसने ऑटो स्टार्ट कर दिया। हर मंगलवार वो आती रही। कभी कुछ नहीं बोलती, कभी अपने बीते घर की बातें करती, कभी आग की गर्मी का जिक्र, कभी उस दर्द का। धीरे धीरे मनोहर को उससे डर नहीं लगा, उसे उसकी उदासी से लगाव हो गया। वो जानता था वो इंसान नहीं है, फिर भी वो उसका इंतजार करने लगा। एक रात उसने पूछ लिया, अगर आप मर चुकी हैं तो मुझे क्यों दिखती हैं? औरत ने शीशे में उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम अकेले हो मनोहर, और अकेले लोग हमें दिख जाते हैं। उस रात शांति नगर पहुंचते ही सड़क गायब हो गई। चारों तरफ जले हुए घर, चीखों की आवाज, आग की लपटें। औरत अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। आज आखिरी सवारी है, उसने कहा। या तो तुम मुझे घर पहुंचाओगे या यहीं मेरे साथ रह जाओगे। मनोहर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। ऑटो अपने आप चल रहा था, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह लोगों ने उस ऑटो स्टैंड पर एक जला हुआ ऑटो देखा। अंदर एक कंकाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। आज भी कहते हैं कि अगर मंगलवार रात 4:15 पर आप उस स्टैंड पर खड़े हों,
तो कोई बहुत धीमी आवाज में पूछेगा, शांति नगर चलोगे? क्योंकि कुछ सवारियां कभी पूरी नहीं होती और कुछ प्यार मौत के बाद भी इंतजार करता है।